तो हम लोग इडियम्स के सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कम हेल और हाई वाटर वाटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी सामने आ जाए, ठीक है, मुझे कोई काम अगर कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। ठीक है, तो कम हेल और हाई वाटर मतलब कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है तो करना है बस। ठीक है, यूज टू से दैट समथिंग विल डेफिनेटली हैपन और टू बी डन, यानी कि करना है कुछ, इवन दो अदर्स इवेंट, मैंने कुछ भी हो जाए हमें ये काम कंप्लीट करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं कम हेल और हाई वाटर। जैसे मैं वहाँ पहुँचूंगा ही, कुछ भी हो जाए, इस तरह का जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, नेक्स्ट टू द नाइन्स। टू द नाइन्स का मतलब क्या होता है कि परफेक्शन, है ना, पूरा परफेक्ट होना, उसके लिए यूज़ करते हैं टू द नाइन्स। मैंने कोई चीज़ अगर परफेक्ट है तो उसके लिए टू द नाइन्स सिनोनिम इडियम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टर्न द क्लॉक बैक और पुट द क्लॉक बैक। यानी कि ये इडियम्स देख के ही समझ में आ रहा है कि कुछ पिछले ज़माने की बात कर रहा है या फिर पुरानी बातों को लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न टू एन अर्ली पीरियड ऑफ टाइम। तब हम लोग कोई अच्छी चीज़ को जो पीछे हो चुका है उसके बारे में सोचना, उसको क्या बोलते हैं? टर्न द क्लॉक बैक और पुट द क्लॉक बैक। स्पेशली तब जब हमारे प्रेजेंट में कोई चीज़ अच्छा नहीं चल रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, उसी चीज़ के लिए इडियम आता है टर्न द क्लॉक बैक और पुट द क्लॉक बैक। इसका मतलब रिटर्न टू एन अर्ली पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय पहले की चीज़ों को याद करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीप योर शर्ट ऑन। ठीक है, कीप योर शर्ट ऑन, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी मामले में आप शांत रहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं कीप योर शर्ट ऑन, यानी कि आप गुस्से में भी शांत रह रहे हैं तो उसी के लिए इडियम यूज़ होता है कीप योर शर्ट ऑन टू रिमेन कूल। ठीक है, तो चाहे कितना भी गुस्सा वाला मामला हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कीप योर शर्ट ऑन, यानी कि आप शांत रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्लीप ऑन इट, यानी कि मैंने आपको कोई कुछ कहा, कोई ऑफ़र दिया और आपने कहा कि आई एम स्लीप ऑन इट, यानी कि मैं उसको सोच करके बताता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, स्लीप ऑन इट मतलब क्या होता है कि आपने रात भर सोचा, उसके बाद मॉर्निंग में जवाब दिया उसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने काफ़ी सोच विचार के बाद जब कोई डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब स्लीप ऑन इट होता है। ठीक है, तो स्लीप ऑन टू वेट बिफोर मेकिंग ए डिसीज़न, यानी कि कोई भी डिसीज़न बनाने से पहले आप उसके बारे में सोचते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया और आपने रात भर सोचा, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जवाब दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्लीप ऑन इट। ठीक है, इसका मतलब कोई फैसला जो है सोच समझ करके करना, उसको बोलते हैं स्लीप ऑन इट। ठीक है, तो कम हेल और हाई वाटर का मतलब एनी हाउ। ठीक है, किसी तरह से भी मुझे वो काम कंप्लीट करना है। टू द नाइन्स का मतलब परफेक्शन। ठीक है, उसके बाद टर्न द क्लॉक बैक मतलब किसी पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना जब आपके प्रेजेंट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, कीप योर शर्ट ऑन मतलब कूल रहना। स्लीप ऑन इट का मतलब यानी कि कोई चीज़ का कोई डिसीजन लेने से पहले सोचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हॉर्नेट नेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैंने ट्रबलसम या हैजर्ड सिचुएशन, यानी कि आप किसी ट्रबल में फंस जाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हॉर्नेट नेस्ट। ठीक है, उसके नेक्स्ट बात है ह्यूमन सर्विस या ह्यूमन वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सलेंट वर्क, या फिर माने कोई काम जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता है ह्यूमन्स सर्विस और ह्यूमन्स वर्क। ठीक है, यानी कि एक्सलेंट वर्क, वैल्यूएबल वर्क, यानी कि आप इतना अच्छा आउटपुट दे रहे हैं जिससे कि इतना अच्छा इनपुट दे रहे हैं कि आउटपुट बहुत अच्छा निकल रहा है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट बहुत अच्छा हो रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं ह्यूमन सर्विस वो। ठीक है, नेक्स्ट हंट और सर्च हाई एंड लो। ठीक है, ज़्यादातर जो है ये हंट सर्च करके नहीं आता है, सर्च हाई एंड लो करके नहीं आता है। एग्जाम में पूछता है हंट हाई और लो, जिससे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हंट का मतलब क्या होता है? हंट का मतलब शिकार करना। ठीक है, तो हाई और लो हर जगह शिकार कर रहे हैं, इसका मतलब हर जगह सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह खोज रहे हैं उस चीज़ को। तो हंट हाई एंड लो का मतलब होता है टू सर्च एवरीवेयर फॉर समथिंग, माने कोई चीज़ खोज रहे हैं आप, किसी चीज़ को, ठीक है, हर जगह खोज रहे हैं, तो उसको लिए यूज़ करते हैं हंट हाई एंड लो। ठीक है, उसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता है सर्च हाई एंड लो, लेकिन ये एग्ज़ाम में एक ही बार आया है। ठीक है, तो
इसका मतलब होता है टू सर्च एवरीवेयर फॉर समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हैड एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, आप एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, आप कुल्हाड़ी को ग्राइंड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हैड एन एक्स टू ग्राइंड, आपको ग्राइंड करना है, तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट, यानी कि अपने मतलब निकालने के लिए जब किसी का साथ देते हैं उसके लिए यूज़ होता है हैड एन एक्स टू ग्राइंड। तो कैसे याद रखना है, आपको एक्स को ग्राइंड करना है तो आप किसी और के पास जाएंगे तो उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, तब अपना बोलेंगे कि हमको ग्राइंड भी एक्स कुल्हाड़ी को भी ग्राइंड करना है। ठीक है, धार देना है, तो उससे क्या होगा कि आप अपना मतलब के लिए उसका हेल्प किए, तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, हैड एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने मतलब के लिए कोई काम करना। हैव ए प्राइवेट रीज़न फॉर डूइंग और बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, समझ में आया, अपना काम निकलवाने के लिए कोई काम करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बी बिहाइंड द टाइम। बी बिहाइंड द टाइम का मतलब क्या होता है कि आप और लोगों से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, या फिर ओल्ड फैशन्ड हुए। ठीक है, तो दोनों बोल सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत लिटिल बिट माने बिहाइंड है या फिर आप ओल्ड फैशन्ड है। ठीक है, तो बी बिहाइंड द टाइम का मतलब ये होता है। ठीक है, होप सो अच्छा लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है। ठीक है,